विदर्भ की पॉलिटिक्स में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स सबसे हाईएस्ट होती है सर। महिला अध्यक्ष है हम जिले के और अब पार्षद बन गए हैं। पार्टी का फैसला जो होगा वो सराखों पर। हमारे खिलाफ यहाँ पर सांसद आते हैं प्रचार करने के लिए, हमारे खिलाफ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आते हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर सभा करते हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर सभा करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का अगर कहीं का पार्षद रहा होगा तो वो हमारे गोंदिया से रहा था। हम एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं। नगर पालिका का जो बजट है उस बजट का जो इस्तेमाल होता है दलित बहुल क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ पर ट्राइबल्स है, जहाँ पर बैकवर्ड्स है, उन क्षेत्रों का विकास और बाकी जहां पर सवर्ण समाज होता है वहां का विकास, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब बजट को अलॉट करने में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जहां पर हमारा समाज है, SC OBC रहता है, उन क्षेत्रों का समग्र विकास कितना कर पाते हैं। नगर पालिका की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन बुनियादी जरूरतों को भी अगर नगर पालिका में चुनकर जाने वाले हमारे जो लोग हैं प्रतिनिधि अगर नहीं कर पा रहे थे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि उन प्राथमिकताओं को हम वहां रखें। मेरे साथ स्नेहा इंजीनियर हैं जो सोशल मीडिया भी चलाती हैं और अब ये पार्षद बन गई हैं। सोचिए, पहली बार चुनाव लड़ा है, बीएसपी की पार्षद बनी है गोंदिया से। गोंदिया ऐतिहासिक जगह है, आप सब जानते हैं, मिशन मूवमेंट की जगह है। एक बार बाबा साहब भी चुनाव लड़े हैं ना वहां से। जी 1954 में 1954 में बाबा साहब ने लोकसभा लड़ा था। और गोंदिया लोकसभा से लड़ी। स्नेहा इंजीनियर जो है वो पार्षद बनी है। और पहले ही चुनाव में बड़ी सफलता है। महाराष्ट्र में 11 सीटें बीएसपी ने जीती है, 22 सीटों पर वो दूसरे नंबर पे रही है। तो स्नेहा मेरे साथ जुड़ी है। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। जय भीम सर, धन्यवाद। तो कब तय किया था कि चुनाव लड़ना है? सर तय नहीं किया था, हम्म। ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हम्म। लेकिन जब मौका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही ये कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, हम्म। तो हमने तैयारी दिखाई। हम्म। और बस हम बिहार चुनाव में थे। सब लोग जानते हैं कि हम 11 तारीख को वहां पर वोट पड़ा था हम्म। बिहार में। हम्म। और उसके बाद 12-13 तारीख तक हम यहाँ पहुंचे थे। तब तक यहाँ नामांकन शुरू हो चुके थे। तो हमने 14 को जब हम यहाँ पहुंचे तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचे और नामांकन दर्ज हुआ तो कुछ समय ही नहीं मिला सोचने समझने के लिए, और तैयारी कुछ थी नहीं। तो ये कितने पार्षद जीते हैं आपके यहाँ बीएसपी के? और भी लोग जीते हैं या आप इकलौती हैं सर हमारे यहाँ 2 पार्षद जीते हैं। बीएसपी वैसे के? ये हमारा मतलब हाँ, इससे पहले हम लोग यहाँ पर 5 पार्षद जीत चुके थे और कोऑप्शन में हमने एक भेजा था। ऐसे हमारे 6 पार्षद हुआ करते थे पहले? पिछले रेजिम। अभी लेकिन इस अभी? बार अब इस बार सिर्फ 2 कैंडिडेट हम बचा पाए, 2 सीटें बचा पाए। और पिछली बार 6 थे। हाँ पिछले तो बार 6 थे। तो क्या तय किया है, क्या प्राथमिकताएं हैं अपने वार्ड के लिए, और आगे की क्या रणनीति है? महाराष्ट्र जी में बहुजन समाज को एक बड़ा युवा नेता मिल गया है। जी सर, हम यहाँ जब यहाँ देखते हैं तो नगर पालिका का जो बजट है उस बजट का जो इस्तेमाल होता है हाँ। वो दलित बहुल क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ पर ट्राइबल्स है, जहाँ पर बैकवर्ड्स है, उन क्षेत्रों का विकास और बाकी जहाँ पर सवर्ण समाज होता है वहां का विकास, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब बजट को अलॉट करने में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। और लगभग नगर पालिका पर हम देख रहे हैं कई सालों से धन्ना सेठों का कब्जा रहा है, जो पूंजीपति है उन्हीं का कब्जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता ऐसे में ये है कि सबसे पहले हम जिन क्षेत्रों से आते हैं, ये जहां से हम चुनकर आए वही नहीं, बल्कि जहां पर हमारा समाज है, SC OBC रहता है, उन क्षेत्रों का समग्र विकास कितना कर पाते हैं। नगर पालिका की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन बुनियादी जरूरतों को भी अगर नगर पालिका में चुनकर जाने वाले हमारे जो लोग हैं प्रतिनिधि अगर नहीं कर पा रहे थे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि उन प्राथमिकताओं को हम वहां रखें। हम एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं। हमको लगता है कि नगर पालिका के जो स्कूलें हैं, तो चूंकि हम भी एक नगर पालिका स्कूल से ही हमारी पढ़ाई पूर्ण हुई है, उसके बावजूद भी आज हम समाज में काम कर रहे हैं। इसका मतलब नगर पालिका ने जो एजुकेशन सिस्टम रहा था कभी, वो सिस्टम अच्छा होगा, लेकिन आज उसे कोलैप्स कर दिया गया। और उस सिस्टम से नुकसान हमारा
बहुजन समाज के लोगों का हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सिस्टम को कैसे इस्टेब्लिश कर पाए और कैसे वो एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप कर पाएंगे नगर पालिका के माध्यम तो से। आपके वार्ड में दूसरी बात हमारी, कितने स्कूल हैं? हमारे वार्ड में एक स्कूल है मात्र, नगर पालिका का। जी जी जी। और जी। आपके तो स्नेहा, मतलब आपने तो ये बड़ी सफलता है चुनाव के दृष्टि से देखे। और आपने बताया कि आपके मेयर तो ओबीसी रिजर्व था। ओबीसी रिजर्व था जी। तो कॉरपोरेशन मदद तो मिलेगी। और वहां पर अभी कांग्रेस के पास गई है वो सीट, है ना, मेयर की। तो मदद नहीं मिलेगी, तो हमें लड़ झगड़ कर ही लेना है। तो मेयर के चुनाव में कांग्रेस, मेयर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के खाते में गई, विधायक यहाँ पर भाजपा का है। तो यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं और खींचातानी भी चलने वाली है, क्योंकि ये दांव पेच हो रहे हैं अभी। और हम लोग तो मिशन मूवमेंट के लोग हैं, हम स्ट्रेट सोचते हैं। लेकिन यहाँ जब पॉलिटिक्स में आने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ खींचातानी होगी, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की लेकिन कोशिश मेयर की तो जा रही फिक्स है। होगा ना, मेयर का तो अब चुनाव हो रहा है, पहले हाँ, तो तो मेयर मेयर पार्षद फिक्स चुनते थे। हो गया है। हाँ, मेयर तो मेयर अब फिक्स फिक्स हो है। गया है अब। मेयर का तो सीट फिक्स है। और जी जी आगे जी। क्या रणनीति है? अब आगे 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 राजनीति में, अब तो राजनीति में रहेंगी या पत्रकारिता भी करेंगी? सर, पत्रकार तो हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि समाज के मुद्दे वहां पर भी उठाना है, यहाँ पर भी उठाना है। यहाँ पर हम अपने जमीन के मुद्दे उठाएंगे जितना हम यहाँ पर कर पाएंगे राजनीति में रह के। और जो जिन मुद्दों को हम नगर पालिका में, तो ये तो हमारी सीमित जगह है कि हम यहीं के मुद्दे उठाएंगे। चाहे कुमारे नगर हो जाए, कांशीराम नगर है हमारा, यहाँ पर ये रमाई कॉलोनी है, अम्बेडकर वार्ड हो गया, सावित्रीबाई फुले वार्ड। इस इन क्षेत्रों की जो मुद्दे हैं हम यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन पूरे देश के अगर मुद्दे उठाने हैं, तो उसके लिए हमें हमारे पास यही एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने समाज की बात उठा पाए। तो इसीलिए पत्रकारिता भी जारी रहेगी। तो सनिया, घर वालों ने विरोध नहीं किया कि चुनाव उनाव के चक्कर में कहाँ पड़ रही है? नहीं नहीं, घर वालों ने विरोध नहीं किया। दरअसल सर, हम लोग पहले से ही बहुजन समाज पार्टी से, हमारे पापा लोगों के जमाने से हमारी मम्मी बामसेफ में रही है, और आज भी बामसेफ के लिए रिटायर होने के बाद भी बामसेफ के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस मिशन मूवमेंट से पहले से जुड़े हुए लोग थे, गोंदिया बहुजन में तो समाज मिशन, पार्टी में। गोंदिया में जी तो वैसे भी जी जी मिशन सर। मूवमेंट ज्यादा है, बाबा साहब वहां से चुनाव भी लड़े हैं। जी, मिशन मूवमेंट ज्यादा है, और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा है। आपका भंडारा गोंदिया लोकसभा हो गया, इसके साथ में ही फिर बाबा साहब ने जहाँ पर कन्वर्जन किया, बुद्धिज्म लिया, नागपुर ये हमारे पास पड़ता है। तो ये मिशन मूवमेंट का जो एरिया है, ये थोड़ा यहाँ पर मैच्योर मिशन मूवमेंट है, ये हम कह सकते हैं। और महाराष्ट्र की जो राजनीति होती है, इस राजनीति में हमारा जो क्षेत्र है वो निग्लिजिबल दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारा अपनी अगर यहाँ की पॉलिटिक्स देखते हैं, जिसे विदर्भ क्षेत्र कहते हैं, तो विदर्भ की पॉलिटिक्स में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स सबसे हाईएस्ट होती है सर। तो बीएसपी के बड़े नेताओं ने मुलाकात की, बात की, फोन पर बात हुई। अब तो आपको प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। सर, अभी हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, बातचीत हुई। और तमाम लोगों का बधाई देने के लिए तो सभी लोगों ने फोन किए हैं। बड़ी भूमिका। जिम्मेदारी में हम पहले से रहे थे, हम पहले से इस जिले की महासचिव हम रह चुके हैं। हम एक विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हम पहले रह चुके हैं। तो ये पहले से हम इस जिम्मेदारी में रहे। उससे पहले हम यूथ संभालते थे, उसके पहले हम कैडर भामसेव कैडर में काम किया। तो जिम्मेदारी हमेशा से बनी रही। जब हम यहाँ लखनऊ में हम पढ़ाई करने के लिए जब गए, उसके बाद भी हम जिम्मेदारी में थे ही पार्टी की, और अभी भी हमारे पास पार्टी की जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट विंग संभालते हैं वुमन का। अच्छा, महिला अध्यक्ष हैं मतलब जिले जी की। जी, महिला अध्यक्ष है हम जिले के जी। और अब पार्षद भी बन गई हैं। और अब पार्षद बन गए हैं जी। तो अगली बार विधानसभा चुनाव पर नजर रहेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्टी यहाँ पर मजबूत अगर हो जाए, पार्टी हमारा संगठन जिम्मेदारी दे मजबूत हो तो। जाए। हाँ, पार्टी का फैसला जो होगा वो सराखों पर। और क्या कहेंगे देश भर के तमाम बहुजन समाज के महिला से, पुरुषों से और मिशनरी लोगों से कि कैसे काम करें ताकि सफलता भी मिले और मिशन मूवमेंट भी चले? जी, हमको लगता है जब हम लोग काम करते हैं, तो हमारे पास तरह तरह के लोग आइडियाज देते हैं, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, या कुछ भी जो सड़कों पर उतरना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था।
और हमको लगता है कि एक प्लान बहुजन समाज पार्टी का अपना है, जो जिस प्लान पर बहुत कम तरीके से काम होता है। बहुजन समाज पार्टी का अपना प्लान है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर आपको बूथ से लेकर आपको स्टेट तक जोड़ता है या सेंट्रल तक जोड़ता है। उस स्ट्रक्चर पर अगर जब काम हो जाता है तो रिजल्ट दिखने लगता है। तो यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी में हम करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बूथ कमिटीज हो गई या फिर सेक्टर बन जाते हैं उसके बाद, या फिर उसके ऊपर विधानसभा कमेटी हो जाती है, या फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम फुलफिल करते हैं और उसे अगर हम मतलब ट्रेन कर दे कैडर के माध्यम से, कहो आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली उसे स्ट्रांग कर दे, तो यहाँ हम लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। तो इस प्लान पर हमको काम करना है, और हमने इसके पहले भी ऐसे इसमें कम ज्यादा होता है, 19-20 होता है, कभी पूरा होता है कभी नहीं होता, लेकिन अगर इस पर काम किया जाए तो हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पावर को ये हासिल कर पैसा सकते हैं। पैसा बड़ा तो मुद्दा है, कैसे लड़ पाई? पैसा कहाँ से? पैसा तो है ही नहीं। ये तो आजकल तो मैंने सुना है पैसा बहुत बड़ा पंचायत मुद्दा है। में, वार्ड पार्षद में बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग। आपको भी वार्ड पैसे वाले पार्षद में ताकत से बहुत जी। जूझना पड़ा होगा। सर, हमारे विरोध में 2.5 करोड़ रुपया खर्चा किया। क्या? 2.5 करोड़ हमारे विरोध में खर्चा हुआ पार्षद के सामने आपके वाली वार्ड पार्टी। के लिए? जी, हमारे वार्ड के लिए 2.5 करोड़ रुपया खर्चा किया 4 कैंडिडेट ने। मतलब और चारों का ढाई उनका करोड़ या एक ने 2.5 करोड़ हाँ हाँ खर्च हाँ, किया? मतलब एक एक व्यक्ति का लगभग 60 से 70 लाख तक उन्होंने खर्चा किया। और ऐसा कुल मिलाकर जब हमने बजट लगाया तो ये समझ में आया कि हमारे खिलाफ यहाँ पर सांसद आते हैं प्रचार करने के लिए, हमारे खिलाफ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आते हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर सभा करते हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर सभा करते हैं। तो ये मान लो एक हॉट सीट हो गई एक थी नाथ शिंदे स्टेट के अंदर तो की। मतलब डिप्टी सीएम है। जी, एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर सभा की है। और हमारे प्रफुल्ल वार्ड का पटेल। जिक्र करते हुए प्रफुल्ल पटेल हमारे मोहल्ले में एक नुक्कड़ मीटिंग ले रहे थे एक हमारे नाथ शिंदे खिलाफ। ने क्या कहा आपके बारे में? एकनाथ शिंदे का ये कहना था कि यहाँ पर हमारे प्रभाग में उनके उनके कैंडिडेट समर्थन उन्होंने दिया था किसी कैंडिडेट को जो कि अपक्ष कैंडिडेट था, और उनका ये कहना था कि इस वार्ड के में उनको वोट दिया जाए जिनको उन्होंने समर्थन दिया है। तो ये एकनाथ और शिंदे का स्टेटमेंट था और हमारे। एमपी कौन हाँ, थे जो आपके खिलाफ प्रचार करने आए? प्रफुल्ल पटेल आए थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर सभा की, नुक्कड़ नुक्कड़ किया है, मतलब जो नुक्कड़ हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक विधानसभा का कार्यकर्ता करता है, वो नुक्कड़ करने के लिए हमने मजबूर किया प्रफुल्ल पटेल को। और वो यहाँ पर आए, हमारे मोहल्ले में उन्होंने मीटिंग्स ली, और ये कह सकते हैं कि हमारे समाज को ये बताया कि हम बुद्ध विहार बनाएंगे, बाबा साहब की स्टैचूज, बुद्धा के स्टैचूज, मतलब इस तरीके की बातें करके कि जैसे लग रहा था कि हम उनसे ज्यादा कोई मिशनरी नहीं है। बाबा साहब का मिशन मूवमेंट बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही उठा रखी है, इस प्रकार से वो कोशिश हुई है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि वोटों वाले भी जीतते हैं, बशर्ते ये है कि जमीर जिंदा है, ये एहसास हमको कराना होता है। हमने वोट वाले यहाँ भी पर जीतते हैं, जो नोट वाले हार सकते हैं। वोट वाले नोटों वालों हारते पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वोट वाला भारी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने एहसास कराया हमारे आप समाज को। इसमें यहाँ क्या सलाह देंगी? जो लोग युवा हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनको किस तरह से लोगों से जुड़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए पहले से? कितने सालों की मेहनत है आपकी वहाँ? आप अपने, मैं तो आपको 3 5 10 साल से जानता हूँ, 5 7 साल से। आपकी मेहनत कब की है? सर, हमारे यहाँ पर 2002 में सबसे पहला महाराष्ट्र का हमने नगर सेवक यहाँ से दिया था बहुजन समाज पार्टी का। और और उस समय मैं 9वीं क्लास में थी, अच्छा, 2002 ठीक। में। ठीक है। और उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारे घरों में आई कि जब हमारा पहला पार्षद जीता पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का, अगर कहीं का पार्षद रहा होगा तो वो हमारे गोंदिया से रहा था। मैं और उसके गोंदिया बाद गया हूँ, दो लगातार तीन बार गया हूँ। आपको याद जी, भी हमने होगा, आपको, वो बड़ा आप मिशन। लोकसभा आप लोकसभा चुनाव में आए थे, हाँ, तो जो कई सभा बहन जी कार्यक्रम की में हुई भी थी गया हूँ, उस समय। बहुत मिशन मूवमेंट बहुत है हाँ, वहाँ। और आप संविधान संविधान दिवस पर आप पिछले साल आप गेस्ट भी थे हमारे गोंदिया में। जी जी।
जी। तो तो उस ये सोशल मूवमेंट की जी जी इतनी जी। ताकत अगर है तो फिर वोटों वाला भारी पड़ सकता है नोटों वाला पर। बड़ी बात क्या सोचिए, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, इन दोनों ने प्रचार किया था इनके वार्ड में जाकर। उसके बाद ये चुनाव जीती है। कह रहे हैं कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो हैं अपोजिशन ने खर्च किया था कि इनको वार्ड पार्षद के लिए। सोचिए कितना महंगा चुनाव को कर दिया गया है, राजनीति कितनी महंगी हो गई है। उसके बावजूद भी इंजीनियर स्नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और बीएसपी के टिकट पर, बीएसपी के बैनर पर, बीएसपी के झंडे पर इन्होंने गोंदिया में वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है। अगर आप भी राजनीति करना चाहते हैं तो आपको जनता से जुड़ा रहना पड़ेगा और मिशन मूवमेंट में आपको भागीदार रहना पड़ेगा। ये स्नेहा के से बातचीत से साफ होता है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।